नमस्कार दोस्तों, मैं योग प्रशिक्षक केपी सिंह अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइट का नर्व पेन की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये साइट का नर्व पेन होता क्यों है, इसका कारण क्या है। जब तक ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी तब तक आप इस दर्द से मुक्ति नहीं पा पाओगे, क्योंकि कॉज ऑफ डिजीज जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक डिजीज़ का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो कॉज ऑफ डिजीज़ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बाइक ड्राइव करता है तो साइड का नर्व का पेन जनरेट हो जाता है। अधिक समय तक स्कूटर पर पीछे बैठ के चलता है, बस से जर्नी करते हैं या कार से जर्नी करते हैं और पैर खोल के बैठने की आदत है, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का कार्य ऐसा है जिसमें उसे पैर खोल के बैठना पड़ता है, तो भी एक लंबे समय के बाद उसके साइड का नर्व का पेन हो सकता है। अब इस दर्द में होता क्या है, इसमें कूला जो है, जो हिप जॉइंट है, वहाँ से दर्द शुरू होता है और वो दर्द आपके पैर में नीचे तक जाता है। और कभी कभी ये दर्द इतना अधिक बढ़ जाता है कि पेशेंट को चलना खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत तकलीफ होती है। और दर्द जब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट का पैर सुन्न रहने लगता है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसका पैर भी है। तो ऐसे हालात में पेशेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पेशेंट को ऐसी स्थिति में जब पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो रेस्ट करना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो करने चाहिए। जैसे कि बाइक चलाने की बजाय स्कूटर से सफ़र करना चाहिए, स्कूटर चलाना चाहिए। और अगर बाइक पर या स्कूटर पर पीछे बैठना हो तो दोनों पैर एक तरफ करके बैठना चाहिए। अगर कोई लंबी जर्नी करनी है तो बाइक, स्कूटर, कार और बस की यात्रा को अवॉइड करना चाहिए और ट्रेन से जर्नी करना ज़्यादा सुविधाजनक इसमें रहता है। इसी के साथ जब पेशेंट के दर्द हो रहा हो तो ऐसे पेशेंट को खट्टी और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और चावल को भी खाना अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ पेशेंट को पैर से ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें पैर को आउटसाइड मूवमेंट होती है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैर की आउटसाइड मूवमेंट करने से साइड का नर्व पुल होती है और दर्द बढ़ जाता है। इनके साथ साथ हमें कुछ आसनों का भी अभ्यास करना चाहिए, कुछ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, तो आप इस दर्द से परमानेंट मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम कुछ खड़े होने वाले आसन, और उसमें सबसे पहले है ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। ताड़ासन, सीधे खड़े हो जाएंगे और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां लॉक और ऊपर खींचते हैं शरीर को। श्वास अंदर भरी हुई रोक के रखते हैं, 10 तक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एड़ियाँ नीचे, हाथ खोलेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। इस प्रकार ताड़ासन के 3 से 5 राउंड करते हैं। और इसके बाद करेंगे अगला आसन। आसन का नाम है अर्ध चक्रासन। पैरों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ कमर पर, श्वास भरते हुए पीछे झुकते हैं। विशेष ध्यान रखना है घुटने सीधे रहेंगे। शुरू करेंगे श्वास भरते हुए इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 सेकंड 15 सेकंड तक होल्ड करने के बाद वापस आ जाते हैं। और इसके भी हम 3 से 5 राउंड कर सकते हैं। और इसके बाद करेंगे कुछ बैठने वाले आसन। सबसे पहले करते हैं वज्रासन। सबसे पहले बैठते हैं दंडासन में, और अब वज्रासन के लिए सीधा पैर मोड़ के उसके ऊपर बैठेंगे और फिर उल्टा यानी कि बायां पैर सीधे बैठ जाए, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी रहेगी, श्वास सामान्य लेते रहेंगे। साइड का नर्व के रोगी को वज्रासन में अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार 5 मिनट 10 मिनट बैठ सकते हैं, और इसके बाद आसन को खोल देते हैं और फिर करेंगे अगला आसन। आसन का नाम है गोमुखासन। वही सीधे दंडासन में बैठ जाएंगे और सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ के बाएं पैर के नीचे
और बाएं पैर को मोड़ के दाएं पैर के ऊपर ले जाते हैं। दोनों पैरों के घुटने इस तरीके से आ जाएंगे जैसे कि गाय का मुंह, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाता है, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा, और उंगलियां आपस में फंसा के पकड़ लेते हैं। गर्दन सीधी रहती है और श्वास भरी हुई रहती है, या नॉर्मल श्वास रख सकते हैं और जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकें, और फिर छोड़ देते हैं और वापस। यही प्रक्रिया हमें दूसरी तरफ से दोहरानी है। तो अब बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे और दाएं को बाएं के ऊपर, दोनों घुटने गाय के मुंह की जैसी आकृति में। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से जाएगा और जो नीचे है वो हाथ नीचे से जाएगा। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा के पकड़ लेते हैं। गर्दन सीधी, सीना तना हुआ, श्वास नॉर्मल या भरी हुई रहती है, और अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड रुकते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। दोनों पैर सीधे कर लेंगे और अब करेंगे लेटने वाले आसन। सीधे लेट जाएंगे और अब करेंगे सबसे पहले उत्तान पादासन। श्वास भरते हुए एक पैर को ऊपर उठाते हैं, राइट फुट। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर उठाएं, इन 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। यही क्रिया दूसरी तरफ से करनी है। श्वास भरते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे और श्वास अंदर भर के रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे ले आए। ये शुरुआत में एक ही एक पैर से करना होगा। जब दर्द में काफ़ी राहत मिल जाए तब दोनों पैर से करते हैं, और शुरुआत में एक ही एक पैर से करते हैं। और अब इसके बाद करेंगे हम पवन मुक्तासन। तो सबसे पहले सीधे पैर को घुटने से मोड़ेंगे, श्वास भर लीजिए, दोनों हाथ से पकड़िए, श्वास छोड़ दीजिए, पैर को खींचिए पेट की तरफ। अगर गर्दन में दर्द नहीं हो तो सिर उठाएंगे या सिर नीचे रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दीजिए, पैर सीधा कर दीजिए, श्वास भर लीजिए। अगर गर्दन उठाने में कमर में ज़रा सा दर्द फील होता है तो गर्दन नहीं उठानी है। दूसरा पैर मोड़ेंगे, श्वास भरिए, पकड़िए दोनों हाथ से, श्वास छोड़ दीजिए, खींचिए, पैर को खींच के रखिए और श्वास को बाहर ही रहेगी। 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और छोड़ दीजिए। दर्द की जब बढ़ी हुई अवस्था हो तो एक ही एक पैर से करना होता है। जब दर्द में आराम मिल जाए तब आप दोनों पैर से भी पवन मुक्तासन को कर सकते हैं। और अब इसके बाद करेंगे उल्टे लेटने वाले आसन। तो सबसे पहले करेंगे हम मकरासन। दोनों हाथ सामने ले आए और हाथों की हथेलियों का स्टैंड बनाते हुए ठुड्डी को हाथों के बीच में रख लेंगे, और इस अवस्था में सामान्य श्वास लेते हुए आप 2-3 मिनट तक लेटे रह सकते हैं। पैर मिले हुए रहते हैं और थाइज पर, रीढ़ की हड्डी पर खिंचाव को महसूस करते रहते हैं। तो ये था हमारा मकरासन। और इसके बाद करेंगे अगला आसन। आसन का नाम है भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के नीचे ले लेते हैं। श्वास भरते हुए आगे से धीरे धीरे उठाएंगे। श्वास भरते जाए, उठते जाइए, श्वास भर के अंदर रोक के रखनी है और 10 तक मन में गिनती गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाते हैं। ये था भुजंगासन, और इसको 3 से 5 बार तक अभ्यास करना चाहिए। और इसके बाद करेंगे अगला आसन। आसन का नाम है शलभासन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे यानी कि थाइज के नीचे ले जाएं और श्वास भरते हुए पहले एक एक पैर को उठाएंगे। श्वास भरते हुए पैर उठाएं, इन, घुटना सीधा रहेगा और जंघा पर, कूल्हे पर जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करते रहेंगे। श्वास भरी हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास छोड़ते हुए वापस। और यही क्रिया दूसरी तरफ से दोहराएंगे।
श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और श्वास छोड़ते हुए वापस ले आओ। अगर अधिक देर तक अभ्यास करना हो तो सामान्य श्वास में इसका अभ्यास किया जा सकता है। और अब करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर उठा लीजिए और खाली पैर ऊपर उठाने हैं, पैर ऊपर उठाने, पैर उठाइए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस आ जाइए। अगर दोनों पैर से करने में कोई दिक्कत हो तो एक एक पैर से शुरुआत में किया जा सकता है। और इसके बाद करते हैं अगला आसन। आसन का नाम है धनुरासन। अब करते हैं धनुरासन। दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों हाथ से दोनों पैरों के एंकल पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए पैरों को पीछे की ओर खींचें, खींचिए, जितना खींच सकते हैं खींच के रखें, पैरों को ज़्यादा खोलना नहीं है, श्वास भरी हुई रहेगी। और 10 तक गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। इसका अभ्यास भी हम 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आसनों का अभ्यास जिनसे हम साइटिका नर्व में लाभ मिल सकता है। और अब करते हैं कुछ प्राणायाम का अभ्यास। इसमें खास तौर पर नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम विशेष लाभदायक होता है। तो आइए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। तो अभी हम सुखासन में बैठे हैं और दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करते हैं और बाईं से श्वास भरते हैं। जितनी देर में श्वास भरे उसके डबल टाइम में धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं। फिर दूसरी तरफ से भरते हैं और छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास हम 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। और सादा करना है, श्वास लेनी है और छोड़नी है। जितनी देर में लेते हैं उससे डबल टाइम में श्वास को छोड़ने का अभ्यास करते हैं। इसी के साथ कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास किया जा सकता है। कपालभाति देखिए, एक श्वास पर लेते हैं और कम से कम 30 या 40 स्ट्रोक एक बार में लगाते हैं। और इस तरीके से ये कपालभाति थी। तो इसके 4-5 सेट कर सकते हैं। और कम से कम 21 बार ओम का उच्चारण करना भी इसमें लाभदायक होता है। तो एक राउंड में आपको ओम का करके दिखाऊंगा। ओ को मुंह खोल के बोलते हैं और माँ को बंद मुंह से। देखिए कैसे गहरी श्वास भरेंगे, जीभ को पलट के तालू से लगा लेते हैं। ओ तो इस प्रकार हम इन कुछ आसनों के, प्राणायाम और कुछ अपनी लाइफ स्टाइल के बदलाव, खान पीन के द्वारा साइटिका नर्व को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं एक और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने आयुष कवच ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आयुष कवच ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। क्योंकि आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करने से न सिर्फ आपको कोरोना के बारे में जानकारी मिलेगी बल्कि उससे बचाव के बहुत सारे उपाय भी मिलेंगे। और साथ ही साथ मिलेंगे आपको आयुष के डॉक्टरों की निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और साथ ही योग्य और अनुभवी योग प्रशिक्षकों की योगिक परामर्श भी। और हमारे YouTube चैनल योग परिवार को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। धन्यवाद।